आज मैं आपके साथ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का भी कह लें, ओवरहेड का भी लास्ट टॉपिक कह लें, ठीक है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू बी अडॉप्टेड इन स्पेसिफिक सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में, स्पेसिफिक मतलब जो भी अब तक हम किया कोई नई स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाए तब हम इसकी अकाउंटिंग कौन सा मेथड अपनाएंगे, इसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले है मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू बी अडॉप्टेड इन स्पेसिफिक सिचुएशन। सबसे पहले बेसिक रिसर्च कॉस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम रिसर्च बहुत टाइप की करते हैं। यदि हमने रिसर्च ऐसी की है, बेसिक की है, किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं की है, ठीक है, नॉट लिंक विद एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, नो की और कोई सी स्पेसिफिक इक्विपमेंट या मेथड से रिलेटेड नहीं है, जनरल की है, ठीक है। तो इस रिसर्च की कॉस्ट को हम स्पेसिफाइड ओवरहेड, ठीक है, मतलब कि जैसे रिसर्च हमने की, आप ध्यान से सुनिए, यदि हमने फैक्ट्री से रिलेटेड रिसर्च की है, फैक्ट्री के लिमिटेशन तक, तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे। यदि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस के किसी काम के लिए की है तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में डालेंगे। यदि हम सेलिंग मार्केटिंग अपने मार्केटिंग रिसर्च के लिए की है तो हमें मार्केटिंग रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन हेड में डालेंगे, ठीक है, तो ओवरहेड में डालेंगे इस टाइप की कॉस्ट को। तो बेसिक रिसर्च कॉस्ट आपको पता चल गया। दूसरी है कॉस्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। आपको पता है कि अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना, प्रोडक्ट के मेथड में इंप्रूवमेंट करना, मटेरियल को किस ढंग से यूज़ करें, है ना, ये सारे रीजन होते हैं, ठीक है, और जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता रहता है, जिसके कारण क्योंकि अप्लाइड रिसर्च का जो बेनिफिट है, जो इस पर कॉस्ट की गई है, फ्यूचर में मिलता रहता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट करो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर, इसमें कुछ सालों के बेस पर ट्रीटमेंट करते रहो, और चार्ज टू फ्यूचर प्रोडक्शन ऑन पीस रेट बेसिस, ठीक है, और इसको किस में चार्ज करते रहो, प्रोडक्शन बेसिस में करते रहो, ठीक है, और में कुछ चार्ज कर लो करंट ईयर प्रोडक्शन में कर लो अप्लाइड रिसर्च की ना, और कुछ ट्रीटमेंट कर दो कुछ अगले सालों में डाल दो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट आपको पता ही है, कौन सी कॉस्ट, जो कि रिसर्च के बाद और प्रोडक्ट लॉन्च करने से बीच में जो भी कॉस्ट की जाती है उसको कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने अप्लाइड ऊपर वाले की है, ठीक है। यदि इसका बेनिफिट कुछ सालों तक होता रहेगा डेवलपमेंट का, होगा ही ना, तो इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, इसको कुछ सालों तक इसकी रिकवरी करते रहो, ठीक है, फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट है अनसक्सेसफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसे बहुत से रिसर्च हम करते हैं जिसका हमें बेनिफिट नहीं होता, लेकिन खर्चे तो हुए हैं ना, है ना, तो इसको ओवरहेड कॉस्ट ट्रीट करके इसको नॉर्मल बजट में हमने इसको ट्रीटमेंट करके इसको भी हमने ओवरहेड में डाल देंगे, ठीक है, ट्रीटेड एज आइटम ओवरहेड में डाल देंगे अनसक्सेसफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस में। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। यदि हमने रिसर्च किसके बिहाफ पर करवाई है, कस्टमर के बिहाफ पर करवाई है, तो इसके जो भी एक्सपेंडिचर होंगे तो इसका चार्जिंग हम किससे लेंगे, कस्टमर से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट। यदि हमने नया प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाई है और उसकी कॉस्ट को हम जब जिस साल प्रोडक्ट लॉन्च किया उसमें भी करेंगे और अगले सालों तक जब तक ये प्रोडक्ट चलेगा, मतलब कि काफ़ी टाइम तक अभी लॉन्ग टर्म में डालते रहेंगे, ठीक है, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते रहेंगे क्योंकि इसका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक मिलता रहेगा। मतलब डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, मतलब कि हमने ऐसी नया प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करवाई है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट कुछ सालों तक मिलता रहेगा ना, तो इसकी जो खर्चे भी हम कुछ सालों में डालते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो हम चाहते हैं कि जो हमारा पहले वाला ही प्रोडक्ट है उसकी इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है, उस पर रिसर्च कराई है, उसकी क्वालिटी में इंक्रीज करने के लिए, उसके जो डिफेक्ट्स थे उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने रिसर्च कराई है। तो उस प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट कैसे करें, है ना, वो कहते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे या सेलिंग ओवरहेड में डालेंगे, डिपेंड करता है कि हमने उसका इम्प्रूव प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वॉल्यूम सेल, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इस डिपार्टमेंट ने उसको बेनिफिट हुआ है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में इस रिसर्च का एग्जिस्टिंग हुआ है, वहाँ पर हम इसको ओवरहेड को वहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया, मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया नए स्पेसिफिक सिचुएशन में कहाँ का पहले किया जनरल रिसर्च कॉस्ट। जनरल रिसर्च कॉस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, जो जनरली होती हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दो। कॉस्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च इसमें डेफर्ड रेवेन्यू के हिसाब से कर दो। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्योंकि इसके भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अनसक्सेसफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इसको ओवरहेड मान लो, और यदि कस्टमर के बिहाफ पर रिसर्च की करवाइए तो उससे चार्ज कर लो। यदि न्यू प्रोडक्ट के जब तक वो प्रोडक्ट चलता है, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू के हिसाब से इसमें डाल दो, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में किया है तो जिस डिपार्टमेंट को इसका बेनिफिट हुआ है उस डिपार्टमेंट के ओवरहेड में डाल दो। ये था मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू बी अडॉप्टेड इन स्पेसिफिक सिचुएशन।
ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवरहेड जो हमारा काफ़ी टाइम से चला हुआ है कंप्लीट होता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपने इसमें चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।